Hello and good afternoon to the next episode of Cricket Bites with Saurav. Sorry guys, कल मैं अपना प्रोग्राम बना नहीं पाया, कुछ कारणों से बिजी था. So आज मैं वापस आया हूँ एंड हम डिस्कस करेंगे डे 3 एंड डे 4 दोनों को हम डिस्कस करेंगे. तो भाई सिचुएशन तो गंभीर है. डे 3 इंडिया का था. इंडिया ने जबरदस्त खेला, नो डाउट अबाउट दैट. पहले ही हमारे जो आकाशदीप है, हम तो सोच रहे थे भाई जैसे तैसे वो नाइट वॉचमैन का काम करके चले जाए, पर उन्होंने तो कुछ और ही कर दिखाया. उन्होंने इंग्लैंड का जो कोर्स था उसमें आउट ऑफ सिलेबस बन के आ गए. 66 रन की पारी खेल दी भाई उन्होंने. आई मीन अनबिलीवेबल. उन्होंने दिखाया कि मेरे को बैटिंग आती है भाई. एंड उनके शॉट्स ऐसे नहीं कि एज लग के जा रहा है, चार ऊपर से कहीं मार दिया, चार ऐसे नहीं. हर शॉट एकदम बढ़िया. मतलब उन्होंने ड्राइव्स भी मारे, उन्होंने पुल भी मारा, उन्होंने इवन कट भी मारा. बहुत बहुत शानदार शॉट्स, ग्लांस भी मारा. मतलब कोई बैट्समैन भी देख के एकदम प्राउड फील करेगा, इतना बढ़िया शॉट मारा उन्होंने. तो वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जिस कारण से इंग्लैंड का मोरल शुरू में डाउन हो गया. उसके बाद हुआ यूं कि उनके जाने के बाद आई थिंक गिल आए. गिल ज्यादा देर नहीं रह पाए. उनका एक वो प्रॉब्लम हमेशा से है. मैं कुछ दिन पहले फेसबुक में डाला था अपने, तो उनका मैं कोशिश करूंगा कि ये इमेज आपको यहाँ दिखे. ये अगर तो उनका एक प्रॉब्लम है कि वो जब अपना मूवमेंट लेते हैं, पहली बात तो वो स्टंप के आई थिंक मिडिल स्टंप के आसपास वो खड़े होते हैं, और जब मूवमेंट लेते हैं तो उनका जो लेफ्ट पांव है, फ्रंट लेग है, वो ऑफ स्टंप के भी बाहर जाके कहीं जाके वो प्लांट कर देते हैं. और वो जब प्लांट होता है उसके बाद जब बॉल अंदर आती है, देन उनको जगह नहीं मिलती कि वो बैट को सामने ले आए. बॉल के बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है, उनको अपना पैर को वापस देना पड़ता है. बट इस स्पीड में जब बॉल आ रही है, आप उतना टाइम नहीं मिलता है. देन वो क्या होता है, आके पैर में लगती है एंड वो आउट होता है. ये उनका कई बार इस सीरीज में आउट हुए हैं. इस पर उनको काम करना बहुत जरूरी है. इस फोटो में अगर आप देख रहे हो तो इसमें मैंने सचिन तेंदुलकर, ग्रेट सचिन तेंदुलकर का एक इमेज डाला है, जिसमें उनका स्टांस बताया है. वो लेग स्टंप के बाहर खड़े होते थे और उनके ट्रिगर मूवमेंट के बाद उनका पैर कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, बोलूंगा ऑफ स्टंप के भी पास नहीं पहुंचते थे. मतलब उसके बाद क्या होता था, बॉल अगर अंदर भी आती तो उनके पास जगह है, टाइम है कि बैट को ला के बॉल को खेले. वो स्ट्रेट ड्राइव मारते थे, फ्लिक्स मारते थे. उनका तो वो जबरदस्त था. उसके बाद फिर ठीक है, बाकी मानना पड़ेगा इंडियन टीम ने फिर उसके बाद जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, बढ़िया परफॉर्मेंस दिया उन्होंने एकदम. और वॉशिंगटन सुंदर ने आखिरी में जो 4 छक्के मार के स्कोर को 396 पहुंचा दिया और टारगेट मिला 373 का. आई थिंक 373 इज अ वंडरफुल टारगेट. अगर आप 373 डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर बॉलिंग. आई थिंक देन यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट. और ये तीसरी बार अगर आप 373 को डिफेंड नहीं कर पा रहे, देन इट्स अ बिग सीरियस प्रॉब्लम इन द बॉलिंग. एंड बॉलिंग में नहीं बोलूंगा, इट्स इन द माइंड. आप ऑपोजिट टीम पर जो स्कोर बोर्ड प्रेशर है उसका यूज नहीं कर पा रहे. यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम है. खैर डे 3 में जब इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई और उनको बॉलर्स ने बांधे रखा, उन्होंने एकदम उनको मतलब एग्रेसिव स्टार्ट करने से रोका. अच्छा हाँ, एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया. आपने देखा होगा जैक क्रॉली ने थर्ड डे में फिर से वही गेम खेला जो उन्होंने आई थिंक टेस्ट मैच नंबर 3 में खेला था. उन्होंने वो डिले करने का टैक्टिक्स. इस बार शुभमन गिल को देखते बनता था. शुभमन गिल ने इस बार कोई रिएक्शन नहीं दिया. उन्होंने छोटी सी स्माइल आ गई उसके फेस में, और वो वाला हरकत उन्होंने नहीं किया. तो आई थिंक ही हैज आल्सो चेंज्ड हिमसेल्फ. उसके बाद डे 4 में भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया. 106 पर लगभग 3 विकेट था. उसके बाद कहीं ना कहीं दे लॉस्ट द प्लॉट. हैरी ब्रुक, एक और बैट्समैन है, 3 बैट्समैन है इंग्लैंड में. एक है क्रॉली, एक है बेन डकेट और एक तुम्हारा ब्रुक. ये तीनों को अगर आप रोक लिए और आउट कर लिए, इतने बड़े स्कोर को बाकी प्लेयर्स स्कोरबोर्ड प्रेशर काम कर जाएगा. तो आप
एक बैट्समैन को 95 बॉल्स में 111 बनाने का मौका दे रहे हैं. दिस इज नॉट डन. ये टेस्ट क्रिकेट में आप नहीं अलाउ कर सकते. वेयर इज इट गोइंग रॉन्ग? इट इज देयर इन दिस माइंड. इट इज नॉट इन द बॉलिंग. स्किल है, इट इज देयर इन दिस माइंड. दे आर नॉट एबल टू यूज द स्कोरबोर्ड प्रेशर. जब कोई बैट्समैन मार रहा है, आपके पास प्लान भी होना चाहिए, या फिर आप फील्ड को थोड़ा सा स्प्रेड कर दो. क्योंकि ऐसे बैट्समैन ना, अगर आप उनको रोकते हो ना रन बनाने से, उनको एक आध चार नहीं पड़ेगा ना, तो वो दे स्टार्ट गेटिंग अनकंफर्टेबल एंड दे विल ट्राई टू हिट एंड गिव द विकेट. अब ये लास्ट में हैरी ब्रूक के साथ हुआ भी, आपने देखा. जो रूट इज क्लासिक बैट्समैन, तो उन्होंने अपना गेम खेला. लेकिन हाँ, जो रूट could play his game because हैरी ब्रूक एक साइड से मार रहा था. अगर आप हैरी ब्रूक को पहले आउट कर देते तो हो सकता जो रूट भी प्रेशर में आ जाते, जो यहाँ पे इंडियन टीम ने मिस कर गया कहीं ना कहीं ट्रिक. तो अभी इंग्लैंड को 35 रन चाहिए. उनके 4 विकेट बाकी है, जिसमें से 1 विकेट शायद बैटिंग करेंगे भी तो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे. जस्ट विल ट्राई टू ब्लॉक, एंड उसमें कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं. इंडिया के पास अच्छा मौका है. आपके पास 35 रन है. 35 रन बनाने में भी, अभी एक रन बनाने में इंग्लैंड को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. मैं बोलता हूँ इंग्लैंड के पास 40% चांसेस जीतने के, इंडिया के पास 60% चांसेस जीतने के मैच को. दिस इज द इम्पोर्टेंट मोमेंट. और मैं अभी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि नया बॉल अभी 3 ओवर में ड्यू है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. क्योंकि नया बॉल आएगा तो फिर वो इधर उधर एज लगेगा तो बहुत जल्दी भागेगा. ओल्ड बॉल में अभी भी मूवमेंट मिल रही है, अभी भी उसमें हेल्प है, और ओल्ड बॉल में मारने से इतना इजीली वो ट्रैवल नहीं कर रहा है. तो ये एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होगा. बट आई थिंक इंडियन टीम तुरंत इसको लेना चाहेगी. लेट्स सी क्या करते हैं इंडियन टीम. मेरे हिसाब से ओल्ड बॉल से कुछ देर और कंटिन्यू कर सकते हैं, 5-6 ओवर करके देख सकते हैं. एक विकेट और मिलता है तो ठीक है, उसके बाद आप ट्राई करें भले. बट मुझे लगता है इंडियन टीम नहीं करेगी, वो नया बॉल ले लेगी. बट एनीवेज, मुझे अभी भी लगता है इंडियन टीम के पास पूरा मौका है जीतने का, एंड आई एम श्योर इंडिया विल विन. वी आर ऑल विद देम. मैं एक दिन का पॉडकास्ट नहीं ला पाया आपके सामने, एंड उसी दिन इंडिया के साथ गड़बड़ हो गया. आई होप कि आज का पॉडकास्ट आने से मतलब इंडियन टीम का लक कहीं ना कहीं बेटर होगा, एंड इंडिया विल विन दिस मैच. दैट्स वाई आज स्पेशली मैं ये पॉडकास्ट आपके सामने लाया हूँ, डे 3 एंड डे 4 का. तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि डे 5 का मजा लीजिए. आई थिंक ये ज्यादा से ज्यादा 10-20 ओवर का मैच बचा है इसमें, उसी में सब कुछ हो जाना है. और लेट्स बी विद द टीम, लेट्स चीयर देम अप. आई एम श्योर इंडिया विल विन. वी ऑल आर विद देम. आप लोग मैच देखिए, और डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन फॉर द एनालिसिस ऑफ डे 5 which will be very short, I'm sure. So that's it for today. We'll see you tomorrow again.